नमस्कार, आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है। विधानसभा में एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा गरमाया है। विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक भगवान राम के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों सहित मानदेय भुगतान को लेकर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को अध्यक्ष महोदय के सामने रखा गया। आइए आपको सुनाते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायक महोदय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहा। विधानसभा उद्धवपुर पार्टी में नगर पालिका में 35 वार्ड है और सदन है, नियमों से चलता है। ये सदन नियमों से चलता है। 60,000 की संख्या है, जनसंख्या है, और वहाँ मात्र केवल 8 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अलावा 2 नगर पालिकाएँ हैं, 41 पंचायतें हैं। वहाँ और खोलने की आवश्यकता है। इस बजट में मात्र 5 आंगनबाड़ी केंद्र दिए हैं, तो ऊँट के मेमू जी रहे हैं, वो नहीं, बहुत कम है। तो क्या सरकार और खोलने की मनसा रखती है? अरे माननीय सदस्य, दूसरा सामान्य सा प्रश्न मेरा ये है कि इन आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं और ये सहायिकाएं जो हैं उनका मानदेय बाकी है, और कितने दिन से बाकी है, और कब तक सरकार उसका भुगतान कर देगी? ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमने अपने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र खोले किए जाने की घोषणा की थी। उसमें उदयपुर वाटी में भी 5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। चूंकि आप माननीय सदस्य ने अपनी चिंता जाहिर की है, तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से, अभी तो पहला साल ही है, चरणबद्ध तरीके से जो है और नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। अगला प्रश्न श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। अध्यक्ष जी, मैंने जो पूरा मानदेय का वो कब तक आ जाएगा? पूरा मानदेय के लिए पूछ रहा हूँ मैंने, वो कब तक बाकी है, वो कब तक आ जाएगा? नहीं था, और उसमें मानदेय के लिए बोल रहा हूँ मैं कि वो कब तक आ जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमने जवाब दे रहे हैं भाई, जैसा कि अभी हमने बजट में घोषणा करी थी कि आंगनबाड़ी हो गया, आप बैठ जाओ। अरे चलिए पूरे प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र पब्लिक नीति के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6,000 रुपये करेंगे। तो सरकार अपने घोषणा पत्र अनुसार ये मानदेय कब तक तय कर देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बीजेपी के हमारी घोषणा पत्र के अनुसार हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जो समय समय पर अभी भी हमने 1 अप्रैल 2024 को जो है 10% मानदेय बढ़ाया गया था, और चरण रूप से क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से जो है इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के विषय में पूछा गया था कि आंगनवाड़ी का जो मानदेय है कब बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि को लेकर कोई विचार नहीं है, किंतु आगे चरणबद्ध तरीके से आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। जबकि बीजेपी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन सरकार भी बन गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस तरह से सरकारें घोषणाएं कर देती हैं, वादा कर देती हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं और सरकार सत्ता में आ जाती है, तब जो वादे किए होते हैं उनको भुला दिया जाता है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के वादे किए गए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, लेकिन जब सरकारें सत्ता में आ जाती हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किए गए वादों को भुला दिया जाता है। आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तेलंगाना के हैदराबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि हमें मानदेय नहीं बल्कि न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने मानदेय वृद्धि के साथ साथ न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर जोरदार विशाल आंदोलन भी किया गया। आज 20 जुलाई को बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मनाया गया सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक आदेश जारी किया गया था, इसको लेकर बताया भी गया था कि बिहार के सभी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें 20 जुलाई को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम मनाया जाएगा, और इसी को लेकर आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम मनाया गया। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने आंगनवाड़ी केंद्र में अपने सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम मनाया या नहीं मनाया, कमेंट जरूर करें। मध्य प्रदेश में कलेक्टर सी अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में निवाड़ी क्षेत्र में डीपीएम श्री प्रेम कुमार माहौर के द्वारा
ग्राम केना के आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण सत्र की जानकारी ली एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर पहुंचकर सर्वे का जायजा भी लिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस तरह से जो वहाँ पर डीपीएम थे श्री प्रेम कुमार, इनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने घर घर जाकर सर्वे का जायजा भी लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सीडीओ के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि 19 जुलाई 2024 को यानी कि कल खंड विकास अधिकारी RRG लाइन वाराणसी द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अयोध्यापुर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सरकार बहुत तेजी से प्रयास भी कर रही है। और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है, जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, उसकी दशा देखकर लग रहा है कि काफी अच्छा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, साथ ही मानदेय वृद्धि के सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अमर उजाला की एक खबर है कि पिथौरागढ़ न्यूज मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आप यह तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से पिथौरागढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को कलेक्ट्रेट में रखा गया। पिथौरागढ़ राज्य कर्मचारी घोषित करने, मासिक मानदेय 21,000 रुपये करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका काम लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वेतन काम के बराबर नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी घोषित करने के मानदेय 21,000 रुपये सुनिश्चित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन की व्यवस्था विभाग स्तर से करने की एवं शिक्षा विभाग की तर्ज पर अवकाश देने आदि मांगे प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही 21,000 रुपया मानदेय स्वरूप दिए जाएं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अपनी जो 7 सूत्री मांगे हैं उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, जो आंगनवाड़ी शिक्षक हैं वहाँ पर उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। साथ ही जो आंगनवाड़ी की आया कार्यकर्ता हैं उनको 1 लाख रुपया वहाँ पर ग्रेच्युटी के रूप में रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। और यह जो फैसला लिया है तेलंगाना सरकार ने लिया है। तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में यह फैसला लिया है। जैसा कि आप ये पोस्टर भी देख पा रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर ये पोस्टर जारी किया गया है कि खुशियों की सौगात। और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे जो इनके मुख्यमंत्री हैं इनकी फ़ोटो लगी है। साथ ही आंगनवाड़ी शिक्षकों को यहाँ पर 2 लाख रुपया और आंगनवाड़ी जो आया वहाँ पे होती हैं उनको 1 लाख रुपया सेवानिवृत्ति पर यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। तेलंगाना सरकार का यह फैसला बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कुछ फैसले तो लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्होंने कुछ ध्यान तो दिया। नहीं तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कोई भी मतलब नहीं है। केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाती है, काम दे दिया जाता है, काम का बोझ दे दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें कि मानदेय वृद्धि की, सम्मानजनक मानदेय की, स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की, तो सरकारें उस पर कोई भी जवाब नहीं देती हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव पूरे होने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह से भुला दिया जाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इससे भली भांति परिचित हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें से पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी राज्य हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ सरकारें दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए यहाँ पर कोर्ट में जो याचिका है वो दायर की थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें अभी जीत भी मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। तो और बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रही हैं कि उनको रिटायरमेंट के समय एकमुश्त धनराशि दी जाए, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है।